हेलो चुन्नू मुन्नू। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपन चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपन ने बेसिक कंसेप्ट देख लिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस स्कैनिंग क्या होता है। एंड उसके बाद में सर हमने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली थी। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, 2 से 3 बार देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन देखना जरूर, 2 से 3 बार देखना। और जो आपके नोट्स है उस नोट्स के यहां पर इंपॉर्टेंट लिख लो, अभी ही लिख लो, बाकी तुम भूल जाओगे। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर से कुछ पूछे या नहीं पूछे, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर से कुछ पूछे या नहीं पूछे, लेकिन डायमेंशंस वाला पोर्शन हर बार एग्जाम्स में आता है, आता है, आता है। और इस बार भी आने की चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा और आएगा। बहुत ही अच्छी चीज है ये वाली डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा अपन बात करेंगे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिएगा पढ़ते हैं। तो कुछ अब कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज अ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी नहीं है ये, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है? इकोनॉमिकल, सेकंड social, third legal, and the fourth one political, and the last one that is a technological environment। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ ले कोई भी आधी रात में भी कि डायमेंशंस कितने होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो दे आर 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज अ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ऊपर ऊपर से मैं बात बताऊं कि इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है कि डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन होना है, डिफ्लेशन होना है, इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, इट्स पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर फेस्टिवल्स की बात करते हैं अपन, ठीक है, होली, दीपावली, राखी, इस टाइप के जो फेस्टिवल्स की जहां पर बात करते हैं, ठीक है, तो वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। सोसाइटी मतलब जहां पर सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जजमेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ सोसाइटी। देन द लीगल एनवायरनमेंट के अंदर बात कर रहे हैं अपन लॉ रिलेटिंग, ठीक है, कानून के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये कोई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो इट्स ऑल अबाउट द लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर अपन बात करेंगे कि पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिक्स, जैसे कि बीजेपी ने एक कोई इनिशिएटिव लिया जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। उसी तरह से गवर्नमेंट, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है, खाली मैं बीजेपी के बारे में कोट बताया, ये कांग्रेस के बारे में भी कुछ हो सकता है, जैसे चिरंजीवी योजना स्टेट गवर्नमेंट ने किसने इंप्लीमेंट की थी। तो जहां पर गवर्नमेंट की बात आती है वो पॉलिटिकल का पार्ट है। एंड द लास्ट वन टेक्नोलॉजी, अरे टेक्नोलॉजी या नहीं है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, जहां पर पहले एक जमाना था 90s का, 90s के बात करूं, आगे पेरेंट्स से पूछना कि उन्होंने कोई विश्वास बेस ज्वाइन नहीं किया होगा, ठीक है, उनके नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस ही चलती थी, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होंगे मोस्टली। लेकिन आज के टाइम पर देख लो कि स्कूल्स के कंसेप्ट बहुत कम हो गए हैं, डमी स्कूल्स के कंसेप्ट आ गए हैं। हर चीज आपको घर बैठे बैठे प्रॉपर मैनर के अंदर, हर चीज प्रॉपर वे के अंदर आपको सब पढ़ाई जा रही है। तो इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आज यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है, एप्लीकेशन पर क्लासेस चल रही है, गूगल मीट्स पर क्लासेस चल रही है, आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है। आज हो सकता है कि मेरे से अभी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, खेरवाड़ा, मावली, फतेहनगर, डब्बोक, ठीक है, जयपुर के कुछ बच्चे हैं जो विश्वास बेस के अंदर है, सीबीएसई के अंदर है, कुछ आरबीएसई के अंदर है बच्चे। तो क्या रोज मेरे से क्या घर पे पूछने थोड़ी आते, डाउट सॉल्विंग करने थोड़ी आते, ठीक है। वो किसकी वजह से हो पा रहा है? ओनली फॉर दिस टेक्नोलॉजी, ओनली फॉर दिस टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने ऊपर ऊपर से आपको एक समरी बता दी, क्रक्स बता दिया किसका, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं। फर्स्ट वन दैट इज अ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, फर्स्ट वन दैट इज अ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट।
ठीक है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है तो पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल दोज फोर्सेस एंड फैक्टर विच आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी of your country. A businessman must scan the economic environment and take timely action to deal with this environment because it have a direct impact on the business. On the business, it includes जैसे कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, मनी सप्लाई, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल डेब्ट्स एंड देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको सबको याद रखने हैं। ये एग्जांपल्स डायरेक्ट आपको कहीं के केस बेस में दिख जाएंगे कि एक रामू है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, तो बताओ कौन सा एनवायरमेंट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। तो यहाँ के जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को अच्छे से याद करना है अपने को बेटा, एग्जांपल्स को अच्छे से याद करना है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स बता रखे हैं वो सफिशिएंट है। अरे वो क्या है, वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब होता है कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फोर्सेस होती है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा सर, बिजनेस को प्रॉपर स्कैन करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर चेंज आने की वजह से आपको इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर भी कुछ न कुछ चेंज करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इसके अंदर जो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जीएसटी, ठीक है, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी की फुल फॉर्म लिख लेना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी की बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीएसटी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, फिर जीडीपी, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये सब बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब नेशनल इनकम के अंदर या फिर बैंक मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो चेंज होता है, तो जो भी चेंजेस इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, डिफ्लेशन रेट कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। Then the second point, that is a social environment. Second point is a social environment. तो social environment में अपन ने किसके बारे में बात की, एक सेकंड ना, सोशल, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट इज अ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर अपन सोसाइटी के रिगार्डिंग बात करते हैं, कुछ फेस्टिवल्स, ठीक है, इनके बारे में जब बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं, फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो ये ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। इट है ना, it includes the standard of living, taste and preference, education level of the people living in the society. ठीक है, business exist. It includes celebration of Deepavali, ठीक है, Eid, Christmas, गुरु पूर्णिमा, ये all are example of social society का। जैसे कि बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, लिटरेट पीपल कितने हैं, सेक्स रेशियो क्या है, फेस्टिवल्स के बारे में जब बात करते हैं, एजुकेशन लेवल की बात करते हैं, ये ऑल आर एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सो ऑल एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स, ठीक है, मिठाइयों की सेल्स बढ़ जाना, ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड्स, रिजर्वेशन ऑफ जॉब, ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जहां पर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, हेल्थ की बात कर रहे हो, फिटनेस की बात कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड्स की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई होता है ना इंस्टा पे या फिर फेसबुक पर, जब कोई ट्रेंडिंग में आ जाता है सब उसको ही देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या इसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। तो जहां पर सोसाइटी के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट। किसका पार्ट, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट। फिर गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बता रखा है, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशनल कस्टम्स, हैबिट्स ऑफ पीपल, इनोवेशन, लाइफ स्टाइल, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ। बेटा किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका सोशल एनवायरनमेंट का। किसका एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है आपका सोशल एनवायरनमेंट। इस फोटो से भी देख सकते हो आप, ये देखो सब आपके क्लासमेट्स, कजिन्स, फ्रेंड साथ में बैठे हैं, जूस कंज्यूम कर रहे हैं, साथ में कुछ टेबल पर फ्रूट्स भी पड़े हैं। और ये देखो ये चुन्नू है, राम, ये कौन है, ये गीता है। देखो ये गीता, देखो डीएसए क्लास उदयपुर से लाइव क्लास भी ले रही है। अरे दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को, बच्चे बहुत अच्छे।
थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल एनवायरमेंट। थर्ड पॉइंट इज अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। तो पढ़ते हैं पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या बोलता है। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट के अंदर अपन बात किसकी करेंगे, गवर्नमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, वो कौन सी भी गवर्नमेंट हो सकती है, किसी भी टाइप की, बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, कोई अदर पार्टी भी हो सकती है। दिस ऑल आर द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट। इसके अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर बात करेंगे किसके, सब फैक्टर रिलेटिंग टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर बात करेंगे कौन से फैक्टर्स की, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बात होगी, सरकार से रिलेटेड जो भी बात होगी, वो होगी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट। अफेयर सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, कौन सी गवर्नमेंट अभी पावर के अंदर है, जैसे सेंट्रल के अंदर कौन सी है आपकी, बीजेपी मोदी सरकार, और स्टेट के अंदर भी कौन सी है, भजनलाल सरकार यानी कि बीजेपी। on government toward a different group, the political environment has immediate and great impact on the business transactions. So business men must scan this environment very carefully. जैसे कि जब आपका ये नोटबंदी हुए थे, ठीक है, 2000 के जो पिंक पिंक बड़े बड़े नोट हुआ करते थे, आई होप आप सबने देखा हो उस नोट को, है ना। तो वो क्या किसने चेंज करवाया, मोदी सरकार ने। ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल, यानी जहां पर सरकार की बात आती है वो पार्ट होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। एग्जांपल इन 1997 व्हेन जनता पार्टी गवर्नमेंट come in power, they made the policy of sending back all the foreign companies. As a result, the Coca-Cola company had closed its business and leave country. It includes our स्वच्छ भारत अभियान बाय बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो इनिशिएटिव था, इट्स अ पार्ट ऑफ विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या इकोनॉमी का पार्ट है, क्या लीगल का पार्ट है, क्या सोशल का पार्ट है, क्या पॉलिटिकल का पार्ट है, या फिर इकोनॉमिकल का पार्ट है, या फिर टेक्नोलॉजिकल का पार्ट है। तो ये पार्ट होगा बेटा वन एंड वन ओनली पॉलिटिकल। जहां पर सरकार की बात की जाती है तो सरकार इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज बिजनेस एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी पॉलिटिकल एनवायरमेंट। फिर बता रखा कॉन्स्टिट्यूशन of a country, government intervention in business, foreign policies of government, foreign relation, values of ideology of political party। जो मैं बोल रहा हूं बस उस वर्डिंग पर फोकस करोगे तो मैं बोल रहा हूं आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वर्डिंग पे फोकस करो। जहां पर सरकार की बात आती है पॉलिटिकल का पार्ट, जहां पर सोसाइटी की बात आती है तो सोशल का पार्ट, जहां पर इकोनॉमी की बात आती है इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, महंगाई होना, इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल, इस टाइप से याद रखना है। लीगल, जहां पर कानून की बात आती है, सर कानून की बात आती है, यहां पर अच्छे अच्छे भी चुप हो जाते हैं जब उनकी गलती होती है तब। बेटा लाइफ में डरना किसी से नहीं, डरना तो अपने पेरेंट्स से डरना, बाकी नहीं डरना। देखो डरता कौन है, जो गलती करता है, और गलती विश्वास बेच वाले और मेरे स्टूडेंट्स तो कभी गलती करते नहीं है। तो अपने को लाइफ में बेटा क्या नहीं करना है, एक तो गलती नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, बाकी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है डरने की जरूरत, क्यों अपने पास में क्या है, कानून है साहब, कानून। कानून के हाथ लंबे होते हैं, अरे सुना है, हाँ सर। ठीक है, लीगल एनवायरमेंट, the management of every business enterprise has to obey the law of land. Therefore, it is essential for every business enterprises to have adept knowledge of the rules and regulations formed by the government. It includes our laws and legislative act, administration order issued by the government, industrial act, ठीक है, फिर फीमा फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, लीगल पॉलिसीज ऑफ लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड्स। ठीक है, यानी कि जितने भी एक्ट है उसके बारे में कंपनीज को पता होना चाहिए। यहां पर आपका कंपनी सेक्रेटरी सीएस, ये काम होता है साहब, सीएस आ गया यहां पर। सीएस का वर्क क्या होता है, सीए का वर्क तो सबको पता है, टैक्सेशन ऑडिट का काम होता है किसका, सीए का। लेकिन सीएस का वर्क क्या होता है कि यहाँ पर ये बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं, ये फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, ये लीगल पॉलिसीज ऑफ लाइसेंसिंग, यानी कि
कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर जो कानून के काम करता है, लीगल काम करता है, लॉ रिलेटिंग वर्क करता है, तो कौन करता है कंपनी के बिहाफ पर? वन एंड वन ओनली सीएस। कौन करता है? सीएस करता है। मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूँ, विश्वास बेच वालों को और नॉर्मल बच्चों को भी बोल रहा हूँ कि 12th के साथ में अगर आपके अकाउंट्स वीक है, अकाउंट्स अगर अच्छी है तो बेस्ट है कि आप सीए दो। अगर आपके आसपास जिस बेल्ट में आप बिलोंग करते हो उस बेल्ट में कोई कोचिंग वोचिंग नहीं है तो बेस्ट है विश्वास बेच के साथ में सीएस के बच्चे भी एनरोल है। सबसे कम से कम फीस के अंदर आपको 12th प्लस फाउंडेशन, 12th प्लस फाउंडेशन का मतलब होता है 12th के साथ ही आपको 12th का रिजल्ट भी नहीं आएगा आरबीएसई वालों का या फिर सीबीएसई वालों का, उससे पहले आप सीएस ईईटी यानी कि सीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है, देखो सीएस के अंदर 3 पेपर होते हैं, एक तो होता है सीएस ईईटी, फिर होता है सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस का क्या होता है फिर फाइनल होता है, 3 लेवल होती है। ये वाला एग्जाम है या 12th के साथ भी क्वालिफाइड कर सकते हो। इजी पेपर आता है, कंसेप्चुअल पेपर है, अच्छे से 12th का अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, मैं बोल रहा हूँ आराम से क्लियर कर पाओगे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें अकाउंट्स नहीं आती, तो जिन बच्चों को अकाउंट से डर लगता है, अकाउंट्स का फोबिया है, वो इस कोर्स के अंदर जरूर एनरोल करना और रिसर्च करना अच्छे से, उसके बाद ही एनरोल करना, कहीं से भी करो, ठीक है। इसके अंदर थ्योरी पोर्शन बेटा आपका ज्यादा है। किसका पोर्शन ज्यादा है? सब चीज क्या है बेटा? थ्योरी है, थ्योरी। लीगल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट हैव द स्टेटरी वार्निंग, ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी जो ये कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गई, तो इसके ऊपर देखना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट की साइज है, इसका 70% इतना हो गया, तो इसके ऊपर देखना क्या लिखा होता है कि सिगरेट्स हार्म्स, ठीक है, जैसे कैंसर होता है, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से क्या डिजीज होगी, उसके बारे में क्या करना पड़ता है आपको? ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो ये किसने बोला? ये गवर्नमेंट ने नहीं बोला, इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ, यानी कि वो पार्ट किसका? आपका लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है बेटा। किसका पार्ट है? लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तब ये लिख रखा है पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट हैव द स्टेटरी वार्निंग, द एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। आपने देखना कहीं पर भी आपको ये अल्कोहल का वाइन का कहीं पर भी आपको प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा। ये क्या कर रखे हैं? ये प्रोहिबिटेड कर रखे हैं, मना कर रखे हैं। किसने मना कर रखे हैं? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर लॉ ने मना कर रखा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका लीगल एनवायरनमेंट। एंड द लास्ट वन दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी या नहीं है, टेक्नोलॉजी तो आज के आप लोगों के चुन्नू मुन्नू देखते हैं टेक्नोलॉजिया, तो पता नहीं क्या होता है ये टेक्नोलॉजिया, पर पता नहीं चल गया है टेक्नोलॉजिया। लेकिन अपने को पढ़ना है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है, पहले आपके पास में कीपैड फोन था, कीपैड फोन के पास में आपके पास एंड्रॉइड आया आप लोग, ठीक है, टच स्क्रीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। पहले आपके पास में ऑरेंज ऑरेंज कलर के, मतलब ऑरेंज नहीं, येलो टाइप, ऑरेंज येलो उस टाइप का बल्ब चलते थे। उसके बाद में सीएफएल आए, अब एलईडी आई, ठीक है। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आना, टेक्नोलॉजीज के अंदर चेंज आना, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट रेफर टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मेथड्स के अंदर चेंज आना, उसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मोर बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर। डिजिटल वॉचेस क्लोज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। कहीं ना कहीं डिजिटल वॉचेस जो टच वाली जो वॉच आती है आज के टाइम पर, ठीक है, वो जब से मार्केट के अंदर आई तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जो सुई वाली जो घड़ियां आती है, वॉचेस आती है, उनका मार्केट थोड़ा डाउन हो गया। एलईडी रिप्लेस विथ टीवी, ठीक है। फिर बस ये बता रखा है, पहले कार्बन पेपर्स चलते थे, आज के में वापस पेपर्स की क्वालिटी बढ़ गई। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब चेंजेस आते हैं, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। आई होप कि यहां तक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपका बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म हो गया होगा।
क्या क्या पढ़ा एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं सर, बिल्कुल बता दीजिएगा फटाफट से। तो फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं अपन वापस। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या टॉपिक था बेटा? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा मेरे को बताओ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का कितना पार्ट? तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का 5 पार्ट। अरे कितना पार्ट? 5 पार्ट। कौन कौन सा पार्ट? तो फर्स्ट है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सबके अंदर एग्जांपल्स पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आएगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी कुछ भी डाउट होता है तो कुछ क्या करना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 9446220551 इस पे क्या कर देना, इस पे एक फोन लगा देना, मैसेज कर देना कि सर हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर डाउट है सर, प्लीज एक बार हमको वापस बता दो। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। अपनी डीएसए क्लास उदयपुर की प्रिंटेड जो आज आपको जो स्क्रीन पर जो नोट्स दिख रहे हैं, वैसी आपको एक बुक भी अलॉट हो जाएगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो इस नंबर पर आप हमको बता सकते हैं, तो आप बुक भी आपके घर तक आपकी बुक आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है इजी से नोट्स देख पा रहे हो वो आपके पास में वो आपके सामने होंगे, तो जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।